Today we are going to see a topic which is called as unicast routing. यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? राउटिंग के बारे में तो आपको नॉलेज है कि एक नेटवर्क, सपोज दिस इज N1 एंड दिस इज N2. N1 का डेटा N2 तक पहुंचाने का इसका ही मतलब होता है राउटिंग. ठीक है. यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? यूनिकास्ट का मतलब ये हो जाता है कि एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक, मतलब 1 to 1, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना, इसको कहा जाता है यूनिकास्ट. वी आर गोइंग टू सी some introductions, routing algorithms, and unicast routing protocols in this lecture. Unicast का मतलब क्या हो जाता है? Unicast means the transmission from single sender to single receiver. उसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं. अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स, मतलब जो पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उसमें दो कैटेगरीज है, एक इंटीरियर राउटिंग और एक्सटीरियर राउटिंग. इंटीरियर राउटिंग में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है और OSPF होता है. राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूजुअली काम करता है स्मॉल नेटवर्क्स पे. ठीक है. OSPF काम करता है एरिया के ऊपर. एंड BGP, एक्सटीरियर राउटिंग के अंदर BGP होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. ये काम करता है ऑटोनॉमस सिस्टम. RIP स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. OSPF स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. BGP स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. RIP छोटे छोटे नेटवर्क्स के ऊपर काम करता है. तो सपोज ये कुछ नेटवर्क्स है, छोटे छोटे नेटवर्क्स के ऊपर राउटिंग करना है तो आप RIP यूज करोगे. अब छोटे छोटे नेटवर्क्स को आप ग्रुप कर दो तो ये बन जाता है आपका एरिया. ठीक है. अब ऐसे आप और भी एरियाज बना दो. ठीक है. एरिया टू एरिया कम्युनिकेशन करना है तो आप क्या यूज करोगे? OSPF. अब ऐसे एरियाज को आप ग्रुप कर दो तो बन जाता है ऑटोनॉमस सिस्टम. अब ऐसे अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आप क्या यूज करोगे? BGP. ठीक है. ये याद रखना. नाउ यहां पे आपको कुछ छोटे छोटे राउटर्स दिखाई दे रहे. ABCD इज नथिंग बट राउटर्स. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग अ लिंक. मैं आपको राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, RIP का. यहां पे A is connected with B is connected with D, and A is connected with C. If I ask you that is B connected with C, you will say डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन A के थ्रू C से बातचीत हो सकता है. अगर मैं पूछूं कि is D connected to C, तो बोलोगे हाँ हो सकता है. D will communicate with B, B will communicate with A, and A will communicate with C. This is how it is going to work. बट एक्चुअल में ये काम कैसे करता है? तो आपको तो पता है, कोई भी नेटवर्क और कोई भी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होता है तो इन बिटवीन एक लिंक होती है या फिर उसका डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग कॉस्ट कहेंगे. क्या कहेंगे? कॉस्ट कहेंगे. तो तीनों का कॉस्ट 1 है. मतलब A से B को कनेक्ट करने के लिए कॉस्ट क्या लगने वाला है? 1. A से C को कनेक्ट करने के लिए कॉस्ट क्या लगने वाला है? 1. और B से D को कनेक्ट करने के लिए कॉस्ट क्या लगने वाला है? अगेन इट्स 1. सो अब होता यूं है कि जैसे राउटर चालू हो जाता है, अभी मैं यहां पे बता रहा हूं कि एक राउटर है A, तो चालू हो गया. चालू होते ही सबसे पहले उसने अपने नेबर्स का इंफॉर्मेशन उठाना चालू कर दिया. नेबर कौन है? C एंड B. तो B से A कनेक्टेड है विद द कॉस्ट 1, एंड अगेन A इज कनेक्टेड विद द C, मतलब C इज कनेक्टेड विद द कॉस्ट 1. ठीक है. वैसे ही हमारा राउटर B भी चालू हो गया. तो राउटर B चालू होते ही राउटर B ने क्या किया? सबसे पहला देखा कि A इसका नेबर है, A इज कनेक्टेड विद द कॉस्ट 1. B D से कनेक्टेड है तो D उसका नेबर है विद द कॉस्ट 1. ओके. नाउ व्हाट नेक्स्ट?
जैसे ही राउटर चालू हो गया, इसने सिर्फ और सिर्फ खुद का इंफॉर्मेशन अपडेट किया। अब क्या होता है कि ए अपना इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है किसको? बी को। ए इज गोइंग टू सेंड हिज इंफॉर्मेशन टू द बी। सो व्हाट ही इज गोइंग टू डू? ए क्या करेगा? ए अपने टेबल, दिस इज कॉल्ड एज राउटिंग टेबल, दिस इज कॉल्ड एज राउटिंग टेबल। अब बी का ये डेस्टिनेशन है, मतलब ए इज कनेक्टेड टू बी, तो बी इज द डेस्टिनेशन। सो यहां पे देखो कॉस्ट 1 है, यहां पे 2 हो गया। कैसे? अभी अगर ए को बी से कम्युनिकेट करना है तो ये इन बिटवीन का डिस्टेंस भी तो काउंट करना पड़ेगा। रीजन बता रहा हूं। इफ ए इज पासिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सी, ए इज पासिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सी, तो उस हिसाब से सी इज कनेक्टेड विद द कॉस्ट 1। लेकिन ए से कॉस्ट 1 है ना, बी से कॉस्ट कितना हुआ? दिस ए और बी के बीच में का डिस्टेंस प्लस ए और सी का डिस्टेंस। तो उस वक्त क्या करने का, ए और बी में का जो डिस्टेंस रहेगा 1 2 वॉट एवर इट में बी, ये क्या कर देने का? कॉस्ट में ऐड कर देने का। मतलब यहां पे कॉस्ट क्या है? 1। अगर ए से बी कनेक्ट कर रहा है 1 से, तो उसको क्या कर देने का? इन बिटवीन कॉस्ट से प्लस कर देने का। तो +1 हो गया, तो ये हो गया 2। यहां पे भी +1 कर दो, ये भी हो गया 2। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। अब यहां पे एक और कॉलम ऐड किया जाएगा विच इज कॉल्ड एज नेक्स्ट हॉप। मतलब अगर ये मेरा टेबल, जो शेयरिंग टेबल कहा जाता है, ये शेयरिंग टेबल के अंदर इसके बाद में ये चीजें भी ऐड होती है विच इज कॉल्ड एज नेक्स्ट हॉप। मतलब इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, अगर आपको इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है तो मेरे से गुजरना पड़ेगा। एंड इट इज प्रीटी ऑब्वियस, राउटर ए अपना इंफॉर्मेशन भेज रहा है बी को, तो राउटर ए के पास जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगा वो राउटर ए के थ्रू ही मिलने वाला है। तो मुझे सी को कनेक्ट करने के लिए बी को बताना पड़ेगा कि भाई ए के पास जा, तब तू सी के पास पहुंचेगा। अब होता क्या है कि ये टेबल अपने बी तक पहुंच जाता है। अब बी पहली बार क्या करता है? बी अभी इस राउटिंग टेबल को पढ़ने को चालू कर देता है। बी बोलता है, अरे मैं खुद भी हूं यार, मुझे इस एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद से कनेक्टेड हूं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन वो देखता है कि एक ऐसा एंट्री है जो अपने टेबल में ही नहीं है। तो अभी वो क्या करता है मालूम है? इस एंट्री को अपने टेबल में डाल देता है। C2, C इज द डेस्टिनेशन, कॉस्ट 2 है वाया ए। ठीक है, तो ऐसे करके अभी बी को पता चल गया कि सी के साथ अगर बात करना रहेगा तो मुझे ए के पास जाना पड़ेगा, और ए तक अगर मैंने मैसेज सेंड कर दिया तो वो सी तक पहुंच जाएगा। लेकिन सी तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है? 2 है। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में समझ लो, क्योंकि आगे जाकर आपको यही चीजें थोड़ा और एनहांस लेवल के ऊपर देखना है। ये एकदम सिंप्लीफाइड वे है। ठीक है, अब हम लोग राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये मैसेज जो है ये सी नाम के राउटर से आया है। ठीक है, अब सी नाम के राउटर के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी और इतनी सारी उसकी कॉस्ट थी, मतलब इस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ये कॉस्ट है। अब हुआ क्या कि सी से अपने पास आया है, तो अपने पास आया है तो मुझे मेरे सी से लेकर मेरे तक का डिस्टेंस क्या है? 1 है। सी से लेकर मेरे तक का डिस्टेंस 1 है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से, तो हो गया अपना वैल्यूज 5 9 एंड ऑल। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे? एक और कॉलम ऐड कर देंगे। वो कौन सा है? नेक्स्ट हॉप। हर जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? सी। क्यों? क्योंकि सी ने डेटा भेजा है। ठीक है, अब हमारे पास भी हमारा राउटिंग टेबल है ना। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग नेटवर्क 1 का देखते हैं। नेटवर्क 1 7A, यहां पे नेटवर्क 1 है क्या? नहीं है।
तो इसने अपने को नेटवर्क 1 के बारे में कुछ बताया नहीं, और हम लोग नेटवर्क 1 से कनेक्टेड है, तो हम लोग इस एंट्री को जैसा है वैसे रख देंगे। सी नेटवर्क 1 नो न्यूज डू नॉट अपडेट, कोई न्यूज ही नहीं दिया सी ने, तो विल नॉट अपडेट इट। देन नेटवर्क 2, यहां पे नेटवर्क 2 है, हाँ है ना, देखो यहां पे नेटवर्क 2 है, यहां पे भी नेटवर्क 2 है, तो नेटवर्क 2 से मेरा जो नया इंफॉर्मेशन है वो बोल रहा है कि मेरा कॉस्ट 5 है। यहां पे मेरे ओल्ड राउटिंग टेबल में कॉस्ट क्या है, 2 है, तो इसमें से कम कौन सा है, 2 है। देन विल जंप टू अवर नेक्स्ट कॉलम। वो बोलता है कि अगर तेरे को नेट 2 के साथ कनेक्ट करना है तो तुझे सी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और यहां पे नेट 2 का अपडेट आया है कि अभी नेट 2 को कनेक्ट करने के लिए कॉस्ट 5 है। तो यहां पे देखो कि सी के थ्रू ही कनेक्ट होगा नेट 2, यहां पे भी आपको दिख रहा है सी के थ्रू ही कनेक्ट होने वाला है नेट 2। तो नया जो इंफॉर्मेशन है, न्यू इंफॉर्मेशन, नेट 2 को कनेक्ट करने के लिए 5 कॉस्ट रहेगा, ये आपको अपडेट करना पड़ेगा। सो यहां पे जो 2 है इट विल बिकम 5। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है यार कि सी के थ्रू अगर डिस्टेंस बढ़ गया और सी ने मुझे बताया कि डिस्टेंस बढ़ गया है, तो प्रीवियस एंट्री के अंदर जो मेरा कम डिस्टेंस रहेगा उसको मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझे? सो वॉट एवर इट कम्स फ्रॉम सी, जैसा एंट्री है वैसा का वैसा ले लो। नेटवर्क 2 सेम नेक्स्ट हॉप रिप्लेस, नेक्स्ट हॉप क्या है, सी है ना, रिप्लेस कर दो डायरेक्टली, जो नेट 2 का वैल्यूज यहां पे आपको मिला है इसको रिप्लेस कर दो। डन। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे नेट 3 नाम का कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया कि नेट 3 नाम का चीज़ मुझे मिल गया है। सो नेट 3 का नया इंफॉर्मेशन मिला है मुझे, तो नेट 3 का नया इंफॉर्मेशन है, इसको उठाओ और यहाँ पे डाल दो। क्यों? क्योंकि न्यू इंफॉर्मेशन इज देयर, वी वर नॉट नोइंग अबाउट नेट 3, लेकिन अभी मिल गया। सो देखो नया एंट्री डाल दिया मैंने, नेट 3 एड न्यू राउटर। ठीक है, अब नेट 4 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देन नेट 5, नेट 6 दिख रहा है, यहाँ पे भी नेट 6 है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेट 6 का कॉस्ट 5 है थ्रू सी, और यहाँ पे नेट 6 का कॉस्ट 8 है थ्रू एफ। यार सी के थ्रू अगर मैं नेट 6 से कनेक्ट करता हूँ तो कॉस्ट इज 5, और नेट 6 को अगर मैं एफ से कनेक्ट करता हूँ तो कॉस्ट इज 8। सस्ता कौन सा है? दिस इज, बराबर, तो ये थोड़ा सस्ता लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, नेट 6 का एंट्री यहां से ले लूंगा एंड आई विल अपडेट इट। दिखा? ठीक है। सो यहां पे डिफरेंट नेक्स्ट हॉप, न्यू हॉप, स्मॉलर काउंट है, रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब नेट 8, ओके यहां पे नेट 8 देखते हैं, नेट 8 का कॉस्ट 4 है, यहां पे भी नेट 8 का कॉस्ट 4 है, और यहां पे क्या दिख रहा है आपको, सी के थ्रू। यार दोनों सेम है यार, तो प्रीवियस वाला ही रख देते हैं एज इट इज, कॉपी एज इट इज, नेट 8 जैसा है वैसा ही रख दिया। ठीक है, नेट 9, अब नेट 9 यहां पे डिस्टेंस क्या है, 4, मतलब कॉस्ट क्या है 4 वाया एफ, यहां पे नेट 9 का कॉस्ट क्या है 6। यार ये सस्ता है, राइट, दिस इज 4, सो आई कैन से इसका कॉस्ट कम है और यहां पे कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको जैसा है वैसा ही ले लूंगा। सो ऐसे करके हम लोग हमारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर A is going to share the information to B and B is going to share the information about, I can say B is going to share the information to the A. So ये इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त जो अपडेशन होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, सो आपको यहां पे एक छोटा सा नेटवर्क दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ आपके आई कैन से अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहां पे देखिए कि आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है कि ए चालू हो गया, ये नेटवर्क एड्रेसेस है, ए चालू हो गया, तो चालू होते उसको 14, 78 और 23 मिला, बराबर। नाउ
ऐसे ही बी चालू हो गया तो उसको 4955 मिला। ऐसे करते करते इन सब लोगों ने अपने अपने नेबर्स का वैल्यू अपडेट कर लिया। यहां पे नेक्स्ट हॉप आपको दिख नहीं रहा है, क्यों? रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहली बार ये राउटर चालू होते ही अपडेट हुआ है। अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होएगा, और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने के बाद सारे राउटर अपने अपने इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सेंड करेंगे, तब जाकर आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाई देगा। तो इस डेटा के अंदर आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, मैं हूं ए के पास और मुझे नेट 66 तक पहुंचना है। किधर? 66। तो 66 तक पहुंचने के लिए कॉस्ट कितना लग सकता है? तो उसने बोला 3। और नेक्स्ट राउटर कौन सा है? तो बोलता है ई। नेक्स्ट राउटर कौन सा है? ई। इसका मतलब जब मुझे 66 नेटवर्क तक पहुंचना है तो ए का पैकेट जाएगा ई के पास। ओके, मुझे कहां पे पहुंचना है? 66। और अब ई के अंदर चेक किया जाएगा कि 66 तक कहां कैसे पहुंचना है। तो बोलेगा कि नेक्स्ट हॉप क्या है? डी। तो अब ये जाएगा डी के पास। ठीक है, अब यहां पे चेक किया जाएगा कि 66 के साथ कैसे कनेक्ट करने का। अरे भाई यार, मेरा ये नेटवर्क है, डोंट वरी अबाउट इट। ये ले, आ जा अंदर। ठीक है, एवरी राउटर इज गोइंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन, एवरी राउटर। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, यहां पे बी के पास रहते हैं हम लोग। ओके, वी आर एट बी एंड वील से वी वांट टू कम्युनिकेट विद 92। तो यार सिंपल सिंपल बताओ, 92 के साथ कम्युनिकेट कैसा किया जाएगा? बी से लेकर ए तक, ए से लेकर एफ तक, और एफ से लेकर यहां पे। चेक कर लो। अब पहुंचना है 92 के पास, कहां जाना पड़ेगा? ए। परफेक्ट। देन यहां पे देखो, 92 के पास पहुंचना है, कहां पे जाना पड़ेगा? एफ। ठीक है, अब 92 के पास जाना है, कहां पे जाना पड़ेगा? कहीं पे नहीं, अपना ही नेटवर्क है। सो दिस इज हाउ योर routing information protocol works.